हमारे जितने भी ज्ञानी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, विद्वान हैं, विद्वान वेत्ता है, आध्यात्मिक विद्वान हैं, या फिर आध्यात्मिक ग्रंथों को उठा के देख लीजिए, ये सभी बैरागी बनने का ही संदेश देते हैं, ये बैरागी बनने का ही उपदेश देते हैं। आखिर ये बैरागी बनने का उपदेश क्यों देते हैं, ये एक प्रश्न है। इसका उत्तर जानना बहुत आवश्यक है। मेरा जीवन जबकि बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु ये बैरागी बनने के लिए मुझे क्यों प्रेरित करते हैं? देखिए, ऐसा है, आप सभी जानते हैं ये रूप सत्ता है। रूप सत्ता के वास्तविक ज्ञान को जो सर्वज्ञ बन के फैला हुआ है, उसे हम जब तक नहीं जानेंगे, आंतरिक परिवर्तन हमारा हो नहीं सकता है। जब इसकी वास्तविकता के ज्ञान को जान जाएंगे तो हमें इससे बैराग उत्पन्न हो जाएगा, तभी हम इसका त्याग भी कर पाएंगे। उससे पूर्वत इसका त्याग हो नहीं सकता है। हम हठ पूर्वक इसे त्याग करने का अक्सर प्रयास करते हैं। जो हम इधर उधर से सीखते हैं, इधर उधर से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, चाहे वो संगतों से करूं, अध्ययन से करूं, और उसी के प्रेरणा से ही हठ पूर्वक इन चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जो सदा विफल रहता है। जब तक हम इसका त्याग नहीं करते हैं, इसका विसर्जन नहीं करते हैं, परित्याग नहीं करते हैं, तब तक इससे छुटकारा नहीं हो सकता है। परित्याग करना पड़ता है। परित्याग कैसा होगा, कैसे होगा? जब हम इसकी वास्तविकता को जानेंगे। तो इसकी वास्तविकता के जानने के बाद फिर हमें कोई भी बलपूर्वक क्रिया नहीं करनी पड़ती है, स्वतः से ही इसका विसर्जन हो जाता है। यही हस्तांतरण क्रिया होती है, यही परिवर्तन की क्रिया कही जाती है, यही बदलाव आता है। जब तक आप परित्याग नहीं करेंगे, आपको शांति नहीं मिल सकती है। आपको आत्मा के ही दर्शन नहीं हो पाते हैं, आत्म अनुभूति नहीं हो पाती है, और ना ही जो परमात्मा हमारा है, यानी परमात्मा प्रदत्त जो परमेश्वर ही जो हमारे नजदीक में है, उसकी प्राप्ति हो पाती है। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर का मिलना ही भक्ति और मोक्ष है। वो कैसे मिलेगा? जब तक हम रूप सत्ता का त्याग नहीं करते हैं, और उसे त्याग करने के लिए उसका ज्ञान पूर्ण होना आवश्यक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए साधक को किसी सतगुरु की शरण में जाना आवश्यक होता है, जाना चाहिए। सतगुरु का कार्य होता है वो बाहरी साधनों से, जो सांसारिक साधन है, बाहरी साधनों से स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त करा देता है, और सूक्ष्म शरीर को पवित्र कर देता है, स्वच्छ कर देता है, और उत्तम कर देता है, ऊर्जावान कर देता है। वो अपने आदेश से, वो अपनी कृपा से आपसे ही क्रिया कराते हुए, आपसे ही प्रयत्न कराते हुए, सूक्ष्म रूप से और स्थूल रूप से, दोनों में, स्थूल से क्रिया कराता है, सूक्ष्म में परिवर्तन कराता है, ध्यान, धारणा और समाधि में सूक्ष्म शरीर पर अधिकार सिद्ध करा देता है, और उसकी सत्य इतनी तीव्र कर देता है, इतनी पावरफुल कर देता है कि वो आत्म आनंद के मार्ग पर चलने के योग्य हो जाती है। फिर वो जब अंदर की यात्रा करता है, अंदर की यात्रा करते हुए प्रकृति के तमाम सूक्ष्म तत्वों की, उनकी क्रियाओं को, उनकी क्रीड़ाओं के रूप और स्वरूपों के बारे में, उनकी विभूतियों के बारे में, गुप्त रहस्यों के बारे में स्वतः से ही प्रकट होने लगते हैं, उसे जानने लगता है। अन्यथा इन सूक्ष्म तत्वों के साक्षात्कार वैज्ञानिक उपाय है ही नहीं, कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं, और कोई तरीका नहीं जिससे आप इन सब चीजों को देख सको।
जैसे कोई वैज्ञानिक कई तत्वों को मिलाकर एक किसी नए पदार्थ का निर्माण करके प्रसन्न होता है ना, और उससे जानता है कि ज्ञान दर्शन की सेवा भी कर देता है, यानी कई लोगों को बता भी देता है। यही बात तो योगी भी करता है। जैसे वैज्ञानिक कार्य करता है, योगी भी सेम यही कार्य करता है। परंतु ये विभूतियां हैं, प्रकृति के भंवर की हैं। इस भंवर से या इस भंवर में जो फंसा हुआ है और इस भंवर से जिसे निकलना है, उसका प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि इस भंवर से निकला नहीं जा सकता है। क्योंकि अभिमन्यु की तरह उसे विद्या तो थी अंदर में प्रवेश करने की, बाहर निकलने का उसे मार्ग नहीं मालूम था। तो ऐसे लोगों की, ऐसे साधकों की, ऐसी विभूतियों की अभिमन्यु की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मारा जाता है। इसीलिए अज्ञानता में, गहराई में नहीं उतरना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थिति को प्राप्त करना होता है। उसके लिए स्थूल सूक्ष्म कारण से छुटकारा पाना जरूरी है। इसीलिए बैरागी की प्रेरणा दी जाती है। जब स्थूल सूक्ष्म और कारण से छुटकारा पा जाएंगे, इसके परे चले जाएंगे, तभी जाकर के आप बैराग्य को प्राप्त करते हैं। वहां जाकर के आप बैरागी कहलाते हैं। वास्तव में ये सब बैराग्य से ही प्राप्त होता है। जो आप अपने नित्य जीवन को बैरागी बना देते हैं, तब जाकर के उस स्थिति को प्राप्त होते हैं। इसलिए बैराग्य बहुत आवश्यक है। जो बैरागी नहीं बनता है, उस परम सत्ता तक पहुंचना कठिन हो जाता है। अब प्रश्न यहां यह उठता है कि एक योगी को संसार से छुटकारा क्यों चाहिए, क्यों छुटकारा चाहता है, उसे क्यों छोड़ना चाहता है? तो समझ लीजिए, योगी को संसार से छुटकारा इसलिए चाहिए क्योंकि संसार में तो कष्टों से हर क्षेत्र भरा पड़ा है। संसार कष्टों से भरा पड़ा है, यहां कष्टों की भरमार है। तो ऐसा कोई बुद्धिमानी व्यक्ति इन कष्टों में क्यों रहना चाहेगा, इन डाकुओं में क्यों रहना चाहेगा? कोई विद्वान व्यक्ति जो होता है, वो डाकुओं की नगरी में रहना पसंद नहीं करता है। सेम योगी की भी हालत यही होती है। संसार को छोड़ने के लिए डाकुओं के समान विषयों तथा पंच प्रपंचों के विकार को, भूत विभूतियों को वो क्यों परवाह करे, क्यों उनकी चिंता करे, वो क्यों उसकी तरफ आकर्षित हो? अपनी अनिष्ट विभूतियों की प्राप्ति से ही सत्य का अपना उद्धार करना चाहता है और अपने आप को सर्वनाश से बचाना चाहता है। वो जानता है मैं यहां रहूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, इसीलिए वो संसार को त्यागने का प्रयास करता है। इसीलिए योगी संसार में रहकर भी संसार से स्नेह नहीं रखता है। वो विषय और भोगों में अपनी निष्ठा नहीं रखता है। वो भोजन में भी अपनी निष्ठा नहीं रखता है। वो रूप में भी अपनी निष्ठा नहीं रखता है। वो इससे परे हो जाता है। वो सिर्फ एक ही लोक को देखता है, एक ही पुरुष को देखता है, एक ही सत्ता को देखता है और उसी की तरफ देखते हुए भागते रहता है, दौड़ते रहता है, नंगे पांव दौड़ता रहता है। योग में प्रगति महापुण्य कर्मों की प्रेरणा से ही होती है। पुण्य आत्मा ही साधन पथ पर चलते हैं। वो इस संसार रूपी बैतरणी को, जिसमें मनोरथों का जाल भरा हुआ है, तसड़ा की सांसों से तरंगित है। राग द्वेष इनके स्नानों से युक्त है, मोहवर्ती है, दुष्टर है, दुखी है,
कष्टकारी है, ऐसे चित्त के ऊंचे वाली निम्न स्तर की स्थिति को त्यागने के लिए विवश होता है और वो बैरागी हो जाता है। इन सबसे वैराग्य आवश्यक है। जब तक इस सबसे वैराग्य नहीं होगा तब तक आप अपनी निज स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए धार्मिक ग्रंथ, संत, महात्मा, मनीषी और धार्मिक उपदेशक वैराग के लिए ही प्रेरित करते हैं। इसका मूल कारण यही है। आध्यात्मिक उपदेशक कहता है, आपको प्रेरित करता है, जो कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं से, झूठी सपनों से जो आपने अपनी निज की दुनिया बनाई है, इस निज दुनिया में जो स्वयं में ही जीते हो, नित नई आशाओं में जीते हो, नित नई कल्पनाओं में जीते हो और कष्टमय रहते हो, ये सब एक दिन आपका छूट जाना है, नष्ट हो जाना है। जीवन को अज्ञानता में मत बिताइए, अपनी वास्तविकता को पहचानिए और वास्तविकता से जुड़ जाइए और उसी को पाने के लिए प्रयासरत हो जाइए। यही हमारे ग्रंथ संदेश देते हैं, यही संतों की वाणियां संदेश देती हैं। उनका रूप, उनके शब्द, उनके भाषा कुछ भी हो सकती है, सबका उद्देश्य एक ही होता है, मूल तत्व की प्राप्ति, निज स्वरूप की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। यही तो उद्देश्य है। एक ही लक्ष्य है सबका, एक ही लक्ष्य के लिए ही सब प्रेरित करते हैं। हमें उसी लक्ष्य पर ही चलना चाहिए। वास्तविकता भी जीवन की यही है। गुरुदेव दयालु।